ऊपर तुझे आ गई गंदे तेरी होता तो आज बात करने वाले हैं हम एक स्पूकी कहानी की, जोली जोसेफ, द केस ऑफ करी एंड साइनाइड। करी एंड साइनाइड तो है बहुत इंटरेस्टिंग, नाम से बड़ा ही इंट्रीगिंग है, राइट? मगर है क्या, मतलब किस बारे में है ये? क्या करी और क्या साइनाइड दोनों मैच कैसे करते हैं? ये कहानी शुरू होती है मिड 90s में। जोली जोसेफ जो थी उनको पसंद आए थे थॉमस रॉय, तो रॉय थॉमस और उनकी कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे करके उनकी मदर को पता चलता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप था। कैसे? वो शादी मतलब उनको लव लेटर्स उनके पाए जाते हैं रॉय के टाइम, तो वहाँ वाला लव लेटर इंस्टा नहीं था ना। उसके बाद जो है रॉय थॉमस के बाद उनकी रॉय थॉमस के एक भाई और बहन भी थी, रेंजी एंड जोजो। अच्छा। और 90 से लेके 2019 तक मिस्टीरियसली 6 लोग की कत्ल होता है, और ये कत्ल नहीं बोलूंगा मैं, डेथ होती है। वो बाद में पता चलता है कि वो कत्ल है या नहीं है, और एक्चुअली ये जो केस है अभी भी सब जुडिस है, अभी भी इसके ऊपर ये केस चल रहा है, तो कुछ कंक्लूजन नहीं आया, बट एविडेंस जो है राइट। मतलब 20-22 साल तक एक घर में लोगों की डेथ होती रही और किसी को कुछ पता नहीं चला। किसी को कुछ पता नहीं भाई ये क्या कहानी है, स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग। बिल्कुल। तो ये कहानी शुरू हो रही है कोझिकोड में, केरला में, जहाँ पे रॉय थॉमस और इनका जोली जी का प्यार उभरता है। इनकी शादी होती है और सब कुछ शुभ मंगल चल रहा होता। तो जब शादी हो रही थी उस टाइम पे उनकी मदर तो फिर भी रेडी थी शादी के लिए, क्योंकि जोली जोसेफ बहुत पढ़ी लिखी थी। वो उस टाइम के जमाने में उन्होंने एमए कर रखी थी, और सिंस उन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया था तो उनकी मदर वाज वेरी इंटरेस्टेड। बट उनके जो बाप थे, मतलब फादर ऑफ रॉय, टॉम थॉमस, ही वाज अगेंस्ट इट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जोली जो थी वो डिस्टेंट रिलेटिव से मतलब उनसे रिलेटेड थी, डिस्टेंट रिलेटिव के थ्रू। मतलब एक सेकंड, मतलब रॉय थॉमस और जोली जोसेफ कजिन्स थे काइंड ऑफ, मतलब बहुत डिस्टेंस, दूर के रिश्तेदार की कोई करने वाले। तो उनके एक मैथ्यू सैमुअल अंकल थे, उनसे रिलेटेड थे वो। वैसे ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर वो भी हाईली एजुकेटेड होंगे। तो वो अगेंस्ट थे, बट सिंस जैसे मैंने बताया कि आंटी जो थी, मतलब उनकी मम्मी जो थी रॉय की, शी वाज कि नहीं शादी कर सकते क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ी लिखी बहू आने वाली है। शादी होती है, सब संपन्न होता है, उसके बाद वो कहती है कि आप why to waste the such kind of education when you're so educated, आप जाके कुछ करिए। ये उसकी मतलब बेसिकली जोली जोसेफ की सास कह रही है, वो कह रही कि आप भाई, वो सास आजकल स्टोरी सुनने को कहाँ मिलती है। वो सास खुद एक टीचर थी, तो शी वाज एनकरेजिंग हर कि आप जाके और पढ़ाई, एक वर्किंग वुमेन आप भी बनिए और प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए, व्हाई डोंट यू जॉइन एज अ टीचर। ओके। बट पता नहीं जोली जोसेफ क्यों रेजिस्ट करती थी। उसने कहा करते हैं और इवेंचुअली अब बात करते हैं कि आंटी जी पास्ड अवे इसलिए क्योंकि उन्होंने पीछे पड़ गई कि तुम करो जॉब, क्या जॉब करो, जॉब एनकरेज करी थी। बट आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि वही उन्होंने पहले कि जोली जो एप्रीहेंसिव थी कि नहीं जॉब नहीं करनी, क्यों रीजन था वो रेजिस्ट कर रही थी, तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। अभी कुछ नहीं पता चला कि जोली की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, बट एक दिन उनको एंजाइटी होने लगती है आंटी को, और वो कहने लगती है, उन्होंने अपनी बेटी रेंजी को बुलाया। अच्छा। रेंजी और जो थे, तो रेंजी को बुलाया। अच्छा, 3 भाई बहन थे। 3 भाई बहन था, रॉय, एक छोटा भाई जोजो और एक और बहन रेंजी। तो उन्होंने रेंजी को बुलाया, सब वहाँ पे हंसी खेल रहे थे, लेकिन आंटी ने रेंजी को, मतलब अनम्मा जो इनका नाम है, उन्होंने रेंजी को बुलाया और कहा कि मेरी मौत होने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मौत होने वाली है, आई एम फीलिंग वेरी एंशियस एंड ऑल दैट थिंग। ऐसा डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया था, और कुछ ही क्षण बाद उनकी मौत हो जाती है। इससे पूरी जो उनकी फैमिली थी वो दंग रह जाती है। जी आंटी की डेथ हुई, उनकी एज क्या थी उसका? अराउंड 60, मतलब के अराउंड। तो ये सबने सोचा होगा कि नेचुरल डेथ है, सबने सोचा कि ओल्ड एज की वजह से हुआ, हार्ट अटैक और उस टाइप के ओल्ड एज रिलेटेड कॉजेज होंगे। तो कोई अभी तक सस्पेशन क्रिएट नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा हो गया होगा। फिर कुछ साल बाद अंकल भी चल जाते हैं, टॉम थॉमस। अनमा जो 57 इयर्स की थी, जिनकी डेथ 2002 में हुई थी। अच्छा। 6 साल बाद 67 की एज में, 66-67, टॉम थॉमस की डेथ हो जाती है 2008 में।
मतलब उन्हीं के हस्बैंड की डेथ हो जाती है 6 साल बाद। मतलब रॉय के पापा एंड जोली के ससुर जी। अच्छा बट रेंजी और इस बीच सब नॉर्मल था बट रेंजी को जो उनकी छोटी बहन थी रॉय की उसको पहले से शक हो गया था बिकॉज व्हेन ही विजिटेड हर इन श्रीलंका, रेंजी श्रीलंका में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। तब शी वाज सेइंग कि उनके पापा जो हर वक्त जॉली मूड में रहते थे और रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही दुखी हो गए थे। उन्हें लगा मे बी बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज वाइफ तो तब हो सकता है बट ही गॉट स्किनी एज वेल, वो बहुत पतले होने लगे, इल रहने लगे। बट सिंस ओल्ड एज है तो उनको भी इतना शक नहीं हुआ उस टाइम पे, ओल्ड एज रिलेटेड चीजें लगी। 2008 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक दवाई खाते थे उस टाइम पे, एक मेडिसिन लेते थे, येलो कलर की मेडिसिन थी, नाम पता नहीं मोस्टली पावर की दवाई में भी मिक्सिंग की गई थी, अडल्ट्रेटेड दवाई थी और अडल्ट्रेट करी किसने थी। तो ये लेटर ऑन मतलब क्या ये इसका पोस्टमार्टम हुआ जब अंकल की डेथ हुई उसके बाद? उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला पोस्टमार्टम के लिए। हम जब स्किप करेंगे मतलब अभी के लिए मैं स्किप करके 2019 में जाऊँ तो 2019 में सबकी पोस्टमार्टम हुआ है, 6 की 6 बॉडी हो गई। ओह, ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि गाइस आज तक अभी इंडियन हिस्ट्री में किसी बॉडी को 15-20 साल बाद निकाल के पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ये पहला आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट इकलौता केस है आई थिंक। फिर चलिए बात करते हैं तीसरे डेथ की और वो थे उनके खुद के हस्बैंड रॉय भी चल बसे। सब खत्म किए दे रही है भैया। अब इसकी कहानी ऐसे थी कि जो मैथ्यू थे, एक मैथ्यू इनके सो कॉल्ड ब्रदर थे जोली के, तो सो कॉल्ड ब्रदर एज मतलब ही इज आल्सो रिलेटिव टू, क्या आपस में ही सब हो रहा है गाइस, दिस इज मतलब। और इस टाइप में रॉय ने कन्फ्रंट किया था उन्हें और उन्हें पता चला कि ऐसा हो रहा है। एक कारण ये था, दूसरा रॉय अपसेट थे कि उनके दोनों पेरेंट्स चले गए। इसी कारण कुछ टाइम बाद रॉय अराउंड 2013 में रॉय की भी डेथ हो जाती है। तो पहला गैप था 6 इयर्स का, फिर गैप हुआ 5 इयर्स का। डॉक्यूमेंट्री में इवन पुलिस ने भी ऐसा कहा कि इस टाइप से दिखाता है कि किलर भी मोटिवेट हो रहा था। मतलब व्हेन इन 2019 वी गॉट टू नो दैट दिस वाज नॉट अ नॉर्मल डेथ, तब उन्होंने कहा कि जॉली गॉट मोटिवेटेड एंड एनकरेज कि शी कैन गेट अवे विद दिस। इसलिए अच्छा, इस टाइम पे किसी को डाउट नहीं हुआ अभी तक किसी को डाउट नहीं, मतलब लेकिन डाउट के रीजंस उजागर होने लगे। हाँ, जैसे कि जो उनके फादर मदर की डेथ हुई तो नेचुरल डेथ कर सकते हैं, बट हस्बैंड की आई थिंक क्या एज रहेगी 40 इससे ज्यादा तो था ही नहीं, तो वो तो अननेचुरल हुई ना। प्लस उसके टाइम पे क्योंकि रेंजी और जोलो यही दोनों हैं जिन्होंने 2019 में भी इस केस के मतलब जोली को अक्यूज किया था कि शी इज द वन हु इज द किलर। तो रेंजी ने एक विल लिखी थी अपने पापा की, जब उनके पापा की डेथ हुई थी उसमें उन्होंने विल में अपनी प्रॉपर्टी एक मतलब जोली और उनके नाम पे की थी, बट उसके हस्बैंड के नाम पे, उसके हस्बैंड और जोली के नाम पे। अच्छा। बट उस पे भी रेंजी को लगा कि व्हाई वुड पापा अचानक से हमें कुछ नहीं देके और उनको क्यों देंगे, तो उसने उस विल को एज इट इज जोजो को बोला कि इसको अभी रख लो अभी एज क्योंकि 2013 में उनकी डेथ के बाद भी एक फिर से विल आती है मतलब रॉय की डेथ के बाद, जिसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। अच्छा। तो रेंजी को नोटिस होता है कि ये विल और उस विल में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये जो पॉइंट्स थे उसकी वजह से सस्पिशन क्रिएट होना शुरू हो गया था। अच्छा, बट उस टाइम पे उसके भाई बहन को या बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बच्चे को डाउट नहीं हुआ कि पापा का क्या हुआ? वैसे केस हुआ क्या था, मरे कैसे थे पापा? रॉय जो थे, रॉय भी अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट टाइम उनकी फिर से हार्ट बीट तेज होने लगी, एंजाइटी होने लगी और उनकी डेथ हो जाती है। रॉय की डेथ का कारण साइनाइड था वैसे जी, उसी टाइम पता चल गया। ये पता चला जब इनके एक और रिलेटिव थे मैथ्यू अच्छा। अंकल बोलते थे रेंजी अंकल मैथ्यू। तो अंकल मैथ्यू आए, उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल डेथ। अच्छा। उन्हें सस्पिशन उन्होंने उजागर हुआ, उन्होंने बोला आई वांट पोस्टमार्टम ऑफ दिस बॉडी। तब रॉय की पोस्टमार्टम में एविडेंस आया कि साइनाइड के ट्रेसेस पाए गए हैं। ओह, मतलब उस टाइम पता चल गया था कि साइनाइड के ट्रेसेस हैं। उस टाइम पता चल गया, किसी को डाउट कुछ नहीं हुआ, कुछ इस टाइप से डाउट नहीं हुआ क्योंकि रॉय मतलब एलिजिडली उस टाइम पे ये अज्यूम किया गया कि रॉय जो थे वो काफी सारे डेट में थे। ही वाज उनका बिजनेस जो वो लॉस में जा रहा है, उनकी अपनी जो चीजें वो नहीं चल रही है तो वो लॉस में जा रहे थे एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट ही टुक हिज ओन लाइफ। और इसी दौरान जोली है मतलब कुछ साल पहले उन्होंने NIT में काम करना शुरू कर दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अच्छा, सास को क्यों मरवाया जब जॉब मिल गई थी तब? उसी टाइम जॉब शुरू कर दी। उन्होंने NIT में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया, मतलब गेस्ट लेक्चरर के तौर पे, और एक भी लेक्चर नहीं दिया। मतलब उन्होंने काम किया, लेक्चर नहीं दिया, तो क्या
पैसे मिलते रहे फ्री में, और उन्हें पैसे भी नहीं मिले, वो एनआईटी के आई कार्ड लगा के घूमती थी बस। बात ये है कि सब सोसाइटी की नजर में ये था कि वो जो है एनआईटी में एक गेस्ट लेक्चरर एक रेस्पेक्टेबल जॉब है जो उनके ऊपर कोई एक्चुअली केरला की सोसाइटी में आप देखोगे तो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, तो उनकी कम्युनिटी में कोई उनपे अक्यूज ही नहीं कर सकता, कोई सस्पेशन ही नहीं जाएगा उनके ऊपर। बट आफ्टर फ्यू मतलब जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो एनआईटी ने ही बोला कि रिकॉर्ड में है नहीं जूली जोसेफ कोई गेस्ट लेक्चर, कोई कुछ भी, किसी ने कभी देखा ही नहीं। वो स्कूटी पे जाती थी 2019 में, ये 2019 में पता जब केस बना तब राइट, तब पता चलता कि उन्होंने कभी एनआईटी गई ही नहीं। तो वो जाती कहाँ थी फिर?